हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली बार हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अब जो हम क्वेश्चंस डील करने वाले हैं पावर के बेसिस पे, वो हमारे उस साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। यहां पे मैंने सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेजेस और उसके अक्रॉस का करंट मार्क कर दिया है। तो जो भी पावर अब हमको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड बाय ईच एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने, यहां पे मेरा वोल्टेजेस मेंशन है और सारे एलिमेंट्स के थ्रू करंट मेंशन है। तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट का पावर निकालते हैं। तो पहला P1 को मैं लेता हूं, P1। यहां पर आपको याद होगा ये जो करंट निकल रहा है यहां से 5 एम्पियर का करंट है, ये वोल्टेज है 12 वोल्ट और 20 वोल्ट। अब करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है और एंटर किससे कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो मेरा जो पावर होगा वो क्या होगा, 20 इंटू 5, दैट इज 100 वॉट, ठीक है। ये हो गया मेरा 100 वॉट। पर एक और बात कि एलिमेंट P1 इज डिलीवरिंग, ये पावर मेरा डिलीवर कर रहा है। ये तो बात क्लियर है कि क्योंकि वो एंटर कर रहा है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, और लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो एलिमेंट P1 था वो हमारा पावर डिलीवर कर रहा है 100 वॉट का। और ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं हमारा P2। सेम, इसमें कहां से करंट एंटर कर रहा है, 5 पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से 5 एम्पियर। तो इसमें क्या होगा, अगेन 20, कितना वोल्टेज है, 12 इंटू 5, करंट है 5, तो ये हो गया 60 वॉट। पर यहां पे एलिमेंट था डिलीवरिंग, ये वाला एलिमेंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा क्या, ये जो P2 पावर है, एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग, ठीक है। यहां पे 100 वॉट डिलीवर हो रहा है, यहां पे 60 वॉट एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट P3। P3 में 8 वोल्ट है, ठीक है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, ठीक है। तो 6, कितना एम्पियर, 6 एम्पियर। तो कितना हो गया, 48 वॉट। 48 वॉट हमारा एंटर हो रहा है, कितना इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो 48 वॉट एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अब मेरे को बताइए, यहां पे 8 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी तो 80 वोल्ट है ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये है क्या, इसका नाम है वैसे, ये I है, ठीक है, और ये करंट है। तो ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। आप ऐसे अपने कॉपी में सर्कल करके लिख दीजिए, ताकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बाद में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज को एक्सप्लेन करूंगा, तब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। पर अभी वो सोर्सेज का कुछ यूज नहीं है, क्योंकि यहां पे हमको पहले से करंट पता है कि यहां पे 1 एम्पियर निकल रहा है और 8 वोल्ट इसके अक्रॉस है। तो एलिमेंट P4 में अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, कितना, 1 एम्पियर, और लीव एंटर कर रहा था नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारा कितना हो गया, 1 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 8 वॉट। पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो एलिमेंट क्या कर रहा है, डिलीवर्ड।
ठीक है, यहां पे अब हमको सब पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है पावर, कौन सा एलिमेंट डिलीवर कर रहा है। तो अगर मैं लिखूं टोटल पावर एब्जॉर्ब, कि कौन कौन से पावर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये एलिमेंट P2 एब्जॉर्ब कर रहा है और ये एलिमेंट P3 एब्जॉर्ब कर रहा है। 60 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 108 वॉट। ठीक है, टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना है 108 वॉट। टोटल पावर डिलीवर्ड अगेन 100 वॉट ये डिलीवर कर रहा था और 8 वॉट ये डिलीवर कर रहा है, तो कितना हो गया 100 प्लस 8। अब यहां पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया कि किसी भी नेटवर्क या किसी भी एलिमेंट में टोटल पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टोटल पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अगर मैं टोटल पावर लूं, टोटल पावर, ठीक है, मतलब कि इस सर्किट में कितने पावर्स एब्जॉर्ब और डिलीवर हो रहे हैं उन सब का सम करूं, तो मेरा क्या आ जाएगा PT टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ठीक है, सबका सम हो जाएगा, जितने एलिमेंट्स है सबके पावर्स का मैंने सम ले लिया। अब याद रखेंगे कि P1 कर रहा था डिलीवर, P2 कर रहा है एब्जॉर्ब, P3 कर रहा है एब्जॉर्ब, P4 कर रहा है डिलीवर। तो अगर मैं इस सबका सम लूं, और आपको याद होगा कि पावर एब्जॉर्ब को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते थे और पावर डिलीवर को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते थे। तो P1 मेरा कितना था -100 वॉट, P2 कितना है मेरा था 60 वॉट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा था तो पॉजिटिव लिया है मैंने। P3 कितना है मेरा अगेन 48 वॉट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और P4 जो कि डिलीवर कर रहा था वो कितना है 8 वॉट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स मेरे एब्जॉर्ब कर रहे थे पावर, वो हमेशा पैसिव साइन कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन के हिसाब से P इक्वल टू VI हमेशा पॉजिटिव था, जो डिलीवर कर रहा था या डिसिपेट कर रहा था, और जो पावर जनरेट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है वो होता है हमारा हमेशा नेगेटिव साइन में। ठीक है, तो डिसिपेट कर डिलीवर करने वाले -100 वॉट और डिलीवर करने एब्जॉर्ब करने वाले 60 प्लस 48 वॉट जो कि पॉजिटिव में है। तो मेरा टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 0 वॉट। वो ऐसा इसलिए हुआ कि टोटल पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन अ सर्किट इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेबलाइज्ड होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि क्या, जितना पावर डिलीवर हो रहा था उतना ही पावर एब्जॉर्ब होगा, जितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा था उतना ही डिलीवर होगा। तो टोटल पावर ना जनरेट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो ये दोनों, एक ये और दूसरा ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन को आप पूरा क्लियर करने के लिए काफी था कि कैसे पावर डिलीवर, पावर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे एक एलिमेंट दिया हुआ है मेरे पास, और उसके अक्रॉस वोल्टेज है V और उसके थ्रू करंट जा रहा है I। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट केसेस हुए तो क्या क्या हमारे पावर एब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड होंगे। पहला केस लेते हैं, V ये अगर 5 वोल्ट है, I है 3 एम्पियर। मतलब कि क्या, उस केस में अगर 5 वोल्ट होगा तो करंट कहां से एंटर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लीव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारा क्या होगा, पावर हमेशा एब्जॉर्ब्ड। तो कितना पावर एब्जॉर्ब्ड होगा, A का, अगर मैं आंसर करके लिखूं
तो केस 1 में ए में पावर एब्जॉर्ब हो रहा है कितना 5 into 3 that is 15 watt, right? सेकेंड केस बी 5 वोल्ट है, I इज इक्वल टू -3 एम्पियर है। अगेन हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, इसका मतलब -3 एम्पियर है। I ये जो था ये -3 एम्पियर है, ये कितना है -3 एम्पियर बोल रहा है। मतलब कि ये अगर डायरेक्शन -3 एम्पियर है तो एक्चुअल में मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, I हो रहा होगा 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में। ये एक्चुअल डायरेक्शन मेरा जा रहा है ऐसे करंट का, समझे? इसलिए मैं वो जो पावर करंट का जो डायरेक्शन बता रहा था आपको माइनस साइन, वो हमारा हमेशा डायरेक्शन डिनोट कर रहा था। और इसीलिए इस क्वेश्चन में जरूरी था कि कैसे हम अपने डायरेक्शन को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में I इज इक्वल टू -3 एम्पियर दिया हुआ था, तो यहां पे अब करंट 3 एम्पियर जो जाएगा वो कैसा होगा, एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल। जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है ये एंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, लीव कर रहा है कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या होगा, ये होगा हमारा पावर डिलीवर्ड, और ये कितना होगा 5 into 3 अगेन 15 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट -8 वोल्ट। ये अगेन हमारा जो वोल्टेज का कैलकुलेशन किए थे हम, याद है रेफरेंस वोल्टेज वाला केस, तो उसमें अगर VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, अगर ये वोल्ट है 8 वोल्ट, तो एक्चुअल जो वोल्टेज अगर -8 वोल्ट है तो एक्चुअल वोल्टेज कैसा होगा, ये आ रहा है -8 वोल्ट। इसका मतलब कि एक्चुअल वोल्टेज होगा इस तरह कुछ, राइट? वही रेफरेंस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज के लिए। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट कितना दिया है, वही +2 एम्पियर। तो अब मेरा करंट जो है वो लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और एंटर कर रहा है कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से। तो सी में क्या हो रहा है, पावर डिलीवर, और वो कितना है 8 into 2 दैट इज 16 वॉट, राइट? डी को अगर मैं लेके चलूं उसमें भी 80 वोल्ट है, तो सेम केस हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब पर यहां पे -2 एम्पियर दिया है, मतलब कि ये जो करंट है ये है -2 एम्पियर। अगर ये वाला डायरेक्शन माइनस में आ रहा है तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा कितना होगा, ये डायरेक्शन, यहां से मेरा करंट फ्लो हो रहा है कितना 2 एम्पियर का, और ये कितना हुआ, पावर एब्जॉर्ब। क्यों ऐसा, क्योंकि अगेन पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, राइट? तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, वोल्टेज की पोलैरिटी कि कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था वोल्टेज पोलैरिटी समझने का, और कितना इंपॉर्टेंट था करंट डायरेक्शन का जो पोलैरिटी था माइनस प्लस का, वो इसमें यूज आ रहा है। प्लस पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज आ रहा है। अभी समझाने के लिए ये सिर्फ इतना टाइम लगा, पर अगर इसको तुरंत करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो 5 into 3 15 वॉट, और ये दोनों कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब कि क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब। तो ए का मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 3। अगेन 5 into -3 6 -15 वॉट, माइनस मतलब क्या, सप्लाई, तो एक बी का कितना हुआ 1। अगेन -8 into 2 -16 वॉट, -16 मतलब कितना, फिर से डिलीवर, -16 कौन सा, 4, और डी का कितना हो गया 3। कैसे, -8 into -2 आ गया 16, जो कि है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कि पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट? तो एक बार हमने देखा कि केसेस को, एक एक केसेस को पर्टिकुलरली लेके कि वोल्टेज पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन को लेके हमने पावर निकाला। दूसरे केस में हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और देखा कि जो पॉजिटिव आएगा वो तो पावर एब्जॉर्ब होगा, और जो नेगेटिव आएगा वो हमारा पावर डिलीवर होगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इसके ये पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोई भी एक सर्किट है जिसमें 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट का इफ टोटल 5 एलिमेंट्स आर देयर इन अ सर्किट एंड पावर डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब, मतलब डिलीवर कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो बाय ईच एलिमेंट इज गिवन, सब एलिमेंट का दिया हुआ है पर P3 का नहीं दिया हुआ। तो आप बताइए कि P3 एब्जॉर्ब कर रहा होगा या डिलीवर कर रहा होगा। आइए देखते हैं कि अब मेरा P1 दिया हुआ है -210 वॉट, ठीक है, P2 दिया हुआ है 45 वॉट, P4 दिया हुआ है 50 वॉट, P5 दिया हुआ है 20 वॉट। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि क्या हो रहा है कि ये तीनों चीजें हैं पावर एब्सॉर्ब्ड, राइट। ये क्या है? नेगेटिव, मतलब कि ये क्या होगा? पावर डिलीवर्ड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने 2 चीजें देखी थी। एक तो किसी भी सर्किट का टोटल सम ऑफ पावर्स क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट में 0 आता है। तो अगर मैं सारे पावर्स को ऐड करूं, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 कितना आना चाहिए? 0, राइट। तो P1 कितना है? -210, P2 कितना है? 45, P3 है नहीं पता, और P4 है 50 वॉट, और P5 है 20, ठीक है। तो अगर यहां से मैं निकालूं तो P3 कितना आ रहा है? P3 आ रहा है 210 माइनस 45 माइनस 50 प्लस 20, जो कि कितना होगा? 95 वॉट, -70 माइनस 105, यस 95 वॉट। अब पर ये कितना आ रहा है? पॉजिटिव है कि नहीं? पावर P3 जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जो P3 एलिमेंट होगा वो क्या कर रहा होगा? 95 वॉट ऑफ पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। पर अगर मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मतलब कि मैं क्या लिख दूं? फाइंड पावर डिलीवर्ड इन P3। अगर मैं इसे P3 में पावर कितना डिलीवर हो रहा है वो पूछा जाता, तो मैं लिखता क्या ऑप्शन में? P3 माइनस 95 वॉट पावर इज डिलीवर्ड, और उस केस में भी दोनों सेम होते हैं हमारे, राइट, कि -95 पावर डिलीवर हो रहा है। जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेरे से कितना पावर डिलीवर हो रहा है P3 में, अगर पूछा जाए पावर एब्जॉर्ब, तो डायरेक्टली हम तो लिख सकते हैं कि 95 पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, ये तो चलो पहला मेथड था जो हमारा कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड था, कि हमने सारे पावर्स को एड अप कर दिया, और क्योंकि जब मेरा पावर आया पॉजिटिव तो मैं बोल दिया कि पावर जो है मेरा एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। और अगर क्वेश्चन में डिलीवर बोला होता तो मैं हमेशा भूलता नहीं कि मुझे माइनस साइन लिखना है सामने में। अब नेक्स्ट इसका मेथड पे चलते हैं। कौन सा मेथड? कि पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। तो अगर मैं लिखूं पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड, तो क्या होगा? पावर एब्जॉर्ब वाला कौन कौन सा था? ये 45, 50, 20, और दूसरा पावर डिलीवर वाला कौन सा होगा? 210, राइट। अब क्योंकि ये देख कितना सम हो रहा है, ये 45, 95, 105, तो ऑब्वियसली जो 210 के लिए तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? एलिमेंट P3, मतलब P3 एलिमेंट कुछ तो ऐड करेंगे तब जाके ना वो 210 होगा 105 में। तो P3 इज इक्वल टू 210
मतलब कि P3 कितना आया मेरा, अगेन 95, राइट। तो सॉरी ये हो जाएगा मेरा 115, तो 115 प्लस P3 इज इक्वल टू 95 वॉट। अगेन हमने यहां पे देखा कि अगर आप दोनों मेथड यूज करें, एक तो कौन सा, पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस पावर डिलीवर्ड, ये एक मेथड, इसमें से भी आपको डायरेक्टली निकल जाएगा, और दूसरा कि सम ऑफ टोटल पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन एनी सर्किट इज इक्वल टू 0 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उससे भी हमको निकल जाएगा P3 इज इक्वल टू 95 वॉट एब्जॉर्ब और माइनस 95 वॉट डिलीवर्ड। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अब वैल्यू ऑफ Vs इन द सर्किट। ये जो है एक Vs दिया हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू Vs कितना होगा वो पूछ रहा है, एंड द पावर डिलीवर्ड बाय, मतलब ये जो सर्किट है, इस ये जो सोर्स है, इस सोर्स से कितना पावर डिलीवर किया गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस Vs का वैल्यू और पावर डिलीवर्ड दोनों चीजें हमसे पूछे जा रही है, और ये पूरा सर्किट दिया हुआ है जिसमें हर एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और कितना करंट है वो हमें पता है। अब इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ताकि आपको इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आपके क्लियर है कि नहीं, और ये आपके बाकी क्वेश्चंस में या आपके एग्जाम्स में ऐसे कॉन्फिडेंस बाद में मैटर करेंगे। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए चलते हैं अब सॉल्यूशंस पे। ठीक है, पहले यहां पे देखते हैं, ये एलिमेंट पे 3 एम्पियर यहां से है, तो 3 एम्पियर एंटर कर रहा है कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये वाला एलिमेंट मेरा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, 30 वॉट का, राइट। ये एलिमेंट मेरा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट 6 वोल्ट करंट यहां से पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसका मतलब क्या कि ये भी एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इज इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज 18 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये एलिमेंट यहां पे करंट सोर्स है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और वोल्टेज उसके अक्रॉस का दिया हुआ है, मतलब कि क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कितना 9 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो एलिमेंट है वो पावर डिलीवर कर रहा है। कितना डिलीवर कर रहा है, 9 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 4 वॉट। ठीक है, राइट, 9 6 54 एंड देन 50, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट अपना कितना आ रहा है, 8, ये 8। एक और एलिमेंट है जिसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, दैट इज यहां पे ये हमारा है 6 एम्पियर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारा पावर क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू 8 दैट इज 48 वॉट, राइट। तो हमको पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर, सब पता चल गया। यहां पे 48 कितना टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, 48 प्लस 18 प्लस 30, राइट। कितना हुआ, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 30 प्लस 48 प्लस 18 दैट इज नथिंग बट 48 प्लस 48 दैट इज 1696, राइट। 96 वॉट हमारा पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब पावर डिलीवर कितना हो रहा होगा, पावर डिलीवर हो रहा है 144 वॉट।
पर यहां पे हो रहा है, हमको पता है कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर। ये दोनों चीजें तो हमारी इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों चीजें तो हमारी इक्वल आनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कर रहा होगा, पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, पावर एब्जॉर्ब बाय वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 144 माइनस 96। ठीक है, कितना हुआ, अगेन 48 वॉट। 48 वॉट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं कि पावर एब्जॉर्ब कितना आया, पावर एब्जॉर्ब्ड आ गया हमारा 48 वॉट, राइट। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिलीवर्ड। और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता जिसमें 4 ऑप्शंस होते और एक ऑप्शन पक्का 48 वॉट होता, तो हड़बड़ी में एग्जाम में पक्का प्लस 48 मार्क हो जाता, और जो कि हमारा गलत आंसर होता। तो पावर डिलीवर्ड एक्चुअल करेक्ट आंसर होता हमारा -48 वॉट, राइट। एक्चुअली वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है 48 का, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डिलीवर कितना कर रहा है, तो वो होगा -48 वॉट। एक और चीज पूछा गया है क्वेश्चन में कि Vs की वैल्यू क्या है। अब आपको पता है कि पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब कि इस सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज इंटू इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब कि क्या, 48 वॉट जो आ रहा है पावर, वो किसके सम का होगा, करंट थ्रू इट एंड वोल्टेज थ्रू इट, वोल्टेज अक्रॉस इट एंड वोल्टेज अक्रॉस इट एंड करंट थ्रू इट। मतलब कि करंट कितना है, 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, देखिए तो 6 इंटू V इज इक्वल टू 48, दैट इज दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो हमारा यहां पे आ गया क्या कि पावर डिलीवर्ड आ गया -48 वॉट, और वोल्टेज सोर्स Vs की वैल्यू आ गई हमारी 8 वोल्ट। तो अब जितने लोग का इसका आंसर दोनों के दोनों चीजें सही आए होंगे, उनको बहुत ही अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा क्योंकि इसमें काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे। और अगर आप बहुत ही जल्दी इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे तब तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिन लोगों का ये आंसर गलत आया होगा वो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आई होप कि उन लोगों का ये चीज सही आए, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, राइट। अगेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर चार्ज्ड। कौन कौन सा एलिमेंट इसमें से चार्ज हो रहा है। चार्ज मतलब कि क्या, चार्ज मतलब कि पावर एब्जॉर्ब कौन कौन सा एलिमेंट कर रहा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सा एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखते हैं ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, वोल्टेज है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, मतलब पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 6 इंटू 4, दैट इज 24 वॉट, राइट। अगेन यहां पे 4, यहां से करंट जा रहा है 4 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर निकल रहा है, तो यहां से कितना आया मेरे पास, ये आ गया मेरा 4 पावर डिलीवर 4 इंटू 4 दैट इज 16 वॉट, राइट। ये 1 एम्पियर, यहां पे देखिए -1 एम्पियर दिया हुआ है, ये मतलब कि क्या, ये डायरेक्शन में -1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर, राइट। इस डायरेक्शन में कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, और करंट जो है इस ये 10 वोल्ट है, अगर ठीक है 10 वोल्ट है, तो आपका जो
ये जो 10 वोल्ट है यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1 into 10 दैट इज 10 वॉट, राइट। यहां पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट, अगेन क्या हो गया, पावर डिलीवर इज इक्वल टू 10 into 3 दैट इज 30 वॉट, राइट। अगेन यहां पे देखिए इस डायरेक्शन में -6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में -6 फ्लो हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव 6 करंट फ्लो हो रहे होंगे, मतलब कि ये है एक्चुअल डायरेक्शन, ये है एक्चुअल डायरेक्शन इस करंट का, राइट। ये कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। ये अगर 10 वोल्ट दिया हुआ है तो यहां पे करंट क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और यहां पे 6 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि क्या हो रहा होगा, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 6 into 10 दैट इज 60 वॉट। मतलब कि क्या हुआ कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों कितना कर रहे हैं, पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो सब का सम फिर से 0 आ रहा है, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर हो रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चार्ज, कौन कौन सा एलिमेंट चार्ज हो रहे हैं, करंट सोर्स, दोनों करंट सोर्स दैट इज -1 एम्पियर करंट एंड -6 एम्पियर करंट sources are getting charged, ठीक है। तो यहां पे हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ डिपेंडेंट सोर्स, ये है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसको क्या बोलते हैं हम जब सोर्सेस को डील करेंगे ना तब इसकी एक्चुअल महत्व समझ लेंगे कि ये होता क्या है। पर अभी के आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, ये वाला डिपेंडेंट सोर्स, वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है, 16 वॉट का, कितना सप्लाई कर रहा है, ठीक है, डिलीवर कर रहा है 16 वॉट। हाउ 16 वॉट ऑफ पावर, 24 वोल्ट सप्लाइज हाउ मच पावर, ठीक है। 24 वोल्ट मतलब कि ये वाला जो सोर्स है वो कितना अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कर रहा होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। ये कर रहा है 16 वॉट ऑफ पावर सप्लाइंग, 16 वॉट पावर। हमको निकालना है कि ये 24 वोल्ट कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो फिर से एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और एंड आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा और सिंसियरली इसका आंसर निकालने की कोशिश की होगी। सही या गलत हमको मैटर नहीं करता, पर हमारी मैटर करती है कोशिश कि हम हर क्वेश्चन में खुद से कितना सीख रहे हैं, कितना अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो क्या बोल रहा है, 16 वॉट का पावर डिलीवर हो रहा है, मतलब कि क्या, पावर इज इक्वल टू 16 वॉट, मतलब कि क्या, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू 16 वॉट, ठीक है। करंट इस एलिमेंट से कितना फ्लो हो रहा है, करंट इस एलिमेंट से फ्लो हो रहा है Ix, ठीक है। करंट हो गया मेरा Ix, ठीक। वोल्टेज कितना है, 4Ix, इस डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज है 4Ix, मतलब कि कितना हुआ 4Ix स्क्वायर। इसका मतलब कि क्या, कि 4Ix स्क्वायर इज इक्वल टू 16 वॉट, राइट। तो मतलब कि क्या, Ix इज इक्वल टू 4 वॉट, मतलब कि क्या, दिस इंप्लाइज
आई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एम्पियर्स। ठीक है, राइट, प्लस माइनस 2 एम्पियर। अब मैं बोलता हूं कि आई एक्स की वैल्यू है 2 एम्पियर, राइट, और ये बोलता हूं कि आई एक्स की वैल्यू -2 एम्पियर लिखना गलत होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखा मैंने और ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोचे होंगे कि ऐसा किस लिए लिखा गया है, कि आई एक्स की मैंने पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास मिलेगा इसमें, सप्लाईज। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वो सप्लाई कर रहा है पावर को, मतलब कि क्या, कि करंट जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला होगा और जो करंट एंटर किया होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर किया होगा। और हमारा जो आई एक्स है, ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, आई एक्स की वैल्यू डायरेक्शन दिया हुआ है, वो ये डायरेक्शन है जो ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका मतलब कि क्या, कि जो क्वेश्चन में दी गई है डायरेक्शन करंट की, वही डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे ताकि हमारा जो 16 वॉट जो डिलीवर कर रहा है सोर्स वो एज इट इज रहे। समझे? इसलिए अगर मैं मान लीजिए कि -2 एम्पियर ले लेता हूं, क्योंकि ये जब स्क्वायर करेंगे तब तो +-2 भी हो सकता है, तो -2 एम्पियर अगर मैं लेता हूं, ठीक है, -2 एम्पियर अगर मैं लेता हूं तो करंट की आई एक्स कितना आ जाएगा, -2 एम्पियर। इसका मतलब कि क्या, करंट की एक्चुअल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ये 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा तो एक्चुअल में क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स हमारा पावर एब्सॉर्ब करने लग जाएगा, पर क्वेश्चन में तो सप्लाई दिया हुआ है, तो इससे तो हमारा क्वेश्चन एब्सर्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्या, किस वैल्यू को चूज करेंगे, +2 एम्पियर्स को, राइट। तो ऐसे एग्जाम में भी काम माइंड से अगर आप सोचें, एंड आई होप बहुत लोगों ने इसका सही रीजन आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि क्यों -2 एम्पियर नहीं होगा और क्यों +2 एम्पियर होगा। अगर क्वेश्चन इसको और टफ करना होता तो क्वेश्चन क्या करता, कि इसको उल्टा कर देता। ठीक है, इस डायरेक्शन को अगर मैं उल्टा कर देता तो हमको -2 एम्पियर लेना पड़ता और उस केस में 2 एम्पियर गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमको तो पावर सप्लाई करवाना था क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारी आई एक्स की वैल्यू आ चुकी है। आई होप यहां तक समझ में आया होगी आई एक्स की वैल्यू आखिर आई क्यों और हमने क्यों +2 एम्पियर ही चूज किया, राइट। तो हमारा क्वेश्चन का मोटिव क्या था, कि 24 वोल्ट कितना पावर सप्लाई कर रहा है, आई एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब कि क्या, कि पावर सप्लाइड बाय 24 वोल्ट कितना होगा, 24 × 2 दैट इज इक्वल टू 48 वॉट। ठीक है, यहां पे हमारा क्वेश्चन का मायने निकल गया कि पावर सप्लाई कितना हो रहा है, पावर सप्लाइड बाय 24 वोल्ट सोर्स इज 48 वॉट। ये मतलब कि इस सारे क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव था आपका करंट निकलवाना। जो मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं कि सप्लाई में कंफ्यूज रहते हैं कि +-2 एम्पियर ले, या तो फिर जो लोग भूल चुके होंगे कि -एम्पियर भी, -2 एम्पियर का भी स्क्वायर 4 होता है, तो उन लोग तो डायरेक्टली पॉजिटिव लिए होंगे, तो उनका लकीली आंसर सही आ गया होगा 48 वॉट। पर अगर क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज हो जाता, कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो उसमें हमको -2 एम्पियर लेना पड़ता, तब वो वाला अलग फैक्टर यहां पे काम नहीं करता। ठीक है, तो आप जब भी स्क्वायर लेंगे तो +-2 वैल्यू लेंगे और उसके बाद मैच करेंगे क्वेश्चन कौन से केस में सप्लाई करवा रहा है। तो अब हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डील कर लिया है पावर्स में और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अब हम एक बार लास्ट सारे समरी को एक जगह लिख लेते हैं ताकि जब बाद में हम रिवीजन करें तो हमें काफी क्लियर रहे। ठीक है, और मैं एक बार होप करूंगा आपसे कि आप सारे क्वेश्चन को एक बार खुद ही अपने सारे रफ कॉपी में लिखें और टाइमर लगा के जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो अगर मैं समरी लिखूं अपने पावर की, समरी क्या क्या होगी, पहला, राइट, पावर का
P इज इक्वल टू W/T, W/T विच इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, और अगर टाइम वेरिंग पावर निकालना होगा तो पावर इज इक्वल टू dW/dt इज इक्वल टू VT इंटू IT। राइट, यहां पे ये पावर का फॉर्मूला हो गया। पावर की यूनिट क्या होगी? इज वॉट। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट एंड 1 मेट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वॉट। राइट, ये चीजें थी हमारी पावर की फॉर्मूला और पावर का यूनिट, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वॉट और हॉर्स पावर का। नेक्स्ट और क्या बचा हमारा? पावर का साइन कन्वेंशन, मतलब कि पावर एब्जॉर्ब टोटल पावर एब्जॉर्ब टू टोटल पावर इन अ सर्किट, टोटल पावर डिलीवर्ड इन अ सर्किट। राइट, ये दोनों चीज हो गया। नेक्स्ट, पावर एब्जॉर्ब बाय एन एलिमेंट is equal to minus of power delivered by an element। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सर्किट का लिखा हुआ है। ठीक है, कि टोटल पावर एब्जॉर्ब इन अ सर्किट, मतलब सारे एलिमेंट्स जो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एलिमेंट्स का एक साइड, और जो जो एलिमेंट्स पावर डिलीवर कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स एक साइड, तो वो पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल होगा। और अगर मान लीजिए मैं एक एलिमेंट का बस कंसीडर कर रहा हूं, तो मान लीजिए अगर एक एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है 10 वॉट, तो एक्चुअल में वो 10 वॉट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिलीवर पूछा जाए तो हम बोलेंगे -10 वॉट डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट, टोटल पावर एब्जॉर्ब, टोटल पावर मतलब कि टोटल पावर मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो इसमें एब्जॉर्ब एंड डिलीवर्ड दोनों आ जा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। राइट, नेक्स्ट थिंग, पावर एब्जॉर्ब हमेशा पॉजिटिव में डिनोट करेंगे हम, कभी भी लेंगे तो, जैसे कि जो होगा V इंटू आई, और पावर डिलीवर्ड वो जो होगा वो हमारा -V इंटू आई। तो यहां पे हमारा सारा पावर का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, जहां पे हमें केयरफुल होना था इस टॉपिक पे। बाकी सब हमें पता है, और ये रिलेशनशिप भी हमको फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि ये हम जब मशीन्स पढ़ेंगे तो हम काफी बार देखेंगे कि मोटर और जनरेटर हॉर्स पावर से डिनोट किए जाते हैं या फिर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तब हमें ये रिलेशन काम आएगा। राइट, और एक चीज मैं भूल गया कि इफिशिएंसी का भी हमने देखा था, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, या तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस। ये तब यूज आएगा जब हमारे पास सिर्फ आउटपुट दिया होगा, तब के केस में, और लॉसेस दिए होंगे, इंटू 100। राइट, और क्या आ सकता है, इनपुट माइनस लॉस
अपॉन इनपुट इंटू 100, राइट। तो ये हमारा इफिशियंसी हम इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सारे पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझसे अगर कोई भी समरी छूट गई होगी तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारा पावर का पूरा कॉन्सेप्ट और रिवीजन के लिए आप सिर्फ समरी रिवाइज करेंगे। तो आई होप, और वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट पावर से क्लियर हो जाए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।